हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम आज एनसीईआरटी की क्लास 10th सोशल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज से सोशल साइंस की जो क्लासें हैं वो नियमित रूप से जारी रखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करने से पहले एक बार सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कोविड-19 के कारण जो सिलेबस में इस बार कटौती की गई है, 30% सिलेबस में कटौती की गई है सीबीएसई एनसीईआरटी के मापदंड अनुसार। वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। क्लास 10th सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, एक बार जो डिलीट चैप्टर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उनके चैप्टर नंबर एंड नाम, ठीक है। चैप्टर नंबर एंड नाम। हिस्ट्री वाला जो पार्ट है आपका, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें सेक्शन 2 हिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड है, भारत और समकालीन विश्व सेकंड, इस बुक्स में से सेक्शन 2 भाग 2 में से या इकाई 2 में से क्या क्या है। इकाई 2 में लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, इसमें चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। दोनों ही क्या किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। एक बार देख लें चैप्टर, इसमें से चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर 4 इसमें से हटाया गया है। चैप्टर 4 कौन सा है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इसमें औद्योगिकरण का युग, ठीक है। चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग, इन दोनों चैप्टर को डिलीट किया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 में से, अर्थात कंप्लीट सेक्शन 2 डिलीट किया गया है। इसमें से पीरियोडिक टेस्ट के को ध्यान में रखते हुए पीरियोडिक की टेस्ट के लिए कोई एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है पीरियोडिक टेस्ट के लिए, ठीक है। कोई दोनों में से कोई एक चैप्टर में से पीरियोडिक टेस्ट के लिए स्वेच्छा के अनुसार एक चैप्टर इसमें से पढ़ना है, बाकी डिलीट है। बोर्ड एग्जाम में इनमें से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है सेक्शन 3, सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या है, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, ठीक है। इसमें एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स में चैप्टर जो 5 है, चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 में है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये बिल्कुल कंप्लीट डिलीट किया गया है, ठीक है। तो हिस्ट्री के पार्ट में से सेक्शन 2 कंप्लीट डिलीट है,
सेक्शन 3 कंप्लीट डिलीट है। ठीक है, अब हमें इसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? इसमें से सेक्शन 1 हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें से सेक्शन 1 घटनाएं और प्रतिक्रियाएं वो पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, वो 2 चैप्टर पढ़ने हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में से। इसके बाद में सेकंड जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है लोकतांत्रिक राजनीति, कंटेम्प्ररी इंडिया। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति में पार्ट सेकंड जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में इसमें चैप्टर 3, 4, 5 और 8 कंप्लीट डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसको बिल्कुल डिलीट किया गया है, लोकतंत्र और विविधता को। इसके बाद में है चैप्टर 4 यह है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसको बिल्कुल डिलीट किया गया है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, लिंग, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इस चैप्टर को डिलीट किया गया है। इसके बाद में चैप्टर 5 वो भी कंप्लीट डिलीट किया गया है। चैप्टर 5 है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, ये कंप्लीट डिलीट किया गया है। जन संघर्ष और आंदोलन। इसके बाद में आता है चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 चैलेंज टू डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियां। चैलेंज टू डेमोक्रेसी। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को चुनौतियाँ। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है पार्ट है उसमें से ये 4 चैप्टर कंप्लीट डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 3, 4, 5 और चैप्टर 8। ठीक है, इसमें से हमें पढ़ना है चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी और चैप्टर 2 संघवाद। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 ये डिलीट है और इसमें से चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, चैप्टर 2 संघवाद और चैप्टर 6 राजनीतिक दल और चैप्टर 7 ठीक है, चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम, ये हमें करने हैं इसमें से। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी वाला पार्ट है। ज्योग्राफी वाले पार्ट में से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड में से हमें कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं? ज्योग्राफी वाले पार्ट में से इसमें से देखना है चैप्टर 2। ठीक है, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये नहीं पढ़ना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ
ठीक है, वन और वन्य जीव या वन जीव संसाधन, ठीक है, वन्य जीव संसाधन। इसके बाद में चैप्टर, इसमें से चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन, ये नहीं करना है। इसके बाद में चैप्टर 5 में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर डिलीट किए गए हैं। इनमें से चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से यह कंप्लीट डिलीट किए गए हैं, लेकिन मैप हमें देखने हैं इनकी, ठीक है, मैप देखने हैं। तो ज्योग्राफी के पार्ट में से ये 3 चैप्टर डिलीट किए गए हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से कौन कौन से पढ़ने हैं? चैप्टर 1, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला, चैप्टर 1 संसाधन और विकास। इसके बाद में चैप्टर 4 कृषि वाला, एग्रीकल्चर वाला, और चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 7 करना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है, ये करने हैं। ये चैप्टर 4 चैप्टर हमें इसमें से करने हैं और ये नहीं करने हैं, ठीक है। तो कोविड-19 के अंतर्गत जो सिलेबस में कटौती की गई है, 30% कटौती, ठीक है, उसके बाद में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले हम आज जो हमारे टॉपिक की चर्चा करेंगे, भूगोल का जो पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट, उसमें संसाधन और विकास, ये टॉपिक के बारे में अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। केवल पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करना ज़रूरी था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो जो सिलेबस में कटौती की गई है वो इस प्रकार से है। आगे नेक्स्ट जो बुक स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले ज्योग्राफी की बुक्स में संसाधन और विकास, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे।